हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। तो चलिए, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम आज टाइम एंड डिस्टेंस में नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसी को हम आज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो हम पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं रेल से संबंधित क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन उसको हम देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 100 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 5 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन जो समान लंबाई की है विपरीत दिशा में 20 सेकंड में पार करती है। तो दूसरे ट्रेन की चाल क्या होगी, यही हमको बताना है। चलिए करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है 100 मीटर एक लंबी ट्रेन है। 100 मीटर एक लंबी ट्रेन है, जिसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, और एक पोल को वह 5 सेकंड में पार करती है। एक कोई पोल है, उसको 5 सेकंड में पार करती है। जो टाइम दिया गया है वो 5 सेकंड है, को पार करती है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। इस ट्रेन की हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस अपान में टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस दिया गया है कितना 100 मीटर, और टाइम दिया गया है कितना 5 सेकंड। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया इसका स्पीड, तो इसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया गया है एक दूसरी ट्रेन है जो समान लंबाई की है, मतलब 100 मीटर की ये भी ट्रेन है, और ये विपरीत दिशा में जा रही है। ये विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब ये वाली ट्रेन इधर जा रही है और ये वाली ट्रेन इधर जा रही है। यह जो है 20 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। यहां पे इसका टाइमिंग दिया गया है 20 सेकंड पार करती है। तो हमको बताना है कि दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी। ये भी क्या है, ये भी, इसकी लंबाई भी 100 मीटर है। अब हमको स्पीड यहां पे हमको पता करना है। तो हम मान लेते हैं इसकी स्पीड x मीटर पर सेकंड है। इसकी स्पीड x मीटर पर सेकंड है। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, तो रिलेटिव डिस्टेंस मतलब दो ट्रेनों की लंबाई का सम। दो ट्रेनों की लंबाई का सम। तो पहली की 100 मीटर और दूसरे की 100 मीटर, तो कितना हो जाएगा, तो 200 मीटर हो जाएगा। यहां लिख देंगे 200 बराबर में रिलेटिव स्पीड। तो स्पीड यहां पे क्या होगा, तो दोनों ट्रेनों का सम हो जाएगा। यहां पे जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों ट्रेनों के स्पीड का सम हो जाएगा। तो इसका कितना है 20 है, इसका कितना है x है। तो यहां पे हम लिख देंगे x और प्लस में 20। जब दोनों विपरीत दिशा में जाएं तब क्या होता है, तो दोनों के स्पीड का सम होता है। अगर समान दिशा में जाएं तब क्या होता है, तो दोनों के स्पीड का अंतर होता है। तो यहां पे विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसीलिए यहां पे x प्लस में 20 इंटू में टाइम। टाइमिंग कितना दिया गया है, तो 20 सेकंड दिया गया है। तो यहां पे 20 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 20 से करेंगे, 20 से कम 20, यहां पे आ गया 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 20 और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 20 में 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको यहां पे किलोमीटर पर आवर में बताना है। किसमें बताना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 10 यहां पे हम 18 बटे में 5 से गुणा कर देंगे। अब हमारा किस में आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तब हमारा ये वाला आंसर होता, लेकिन हमसे पूछा है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो व्यक्ति जो समान दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। यदि एक ट्रेन उसे 8 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, यही हमको बताना है। चलिए करिए। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है दो व्यक्ति जो समान दिशा में जा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये दो व्यक्ति हैं, ये समान दिशा में जा रहे हैं। क्या हैं, आदमी हैं। ये समान दिशा में जा रहे हैं और पहले वाले की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। इतना आप इसको समझ गए होंगे। और आगे दिया है यदि एक ट्रेन उसे 8 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है जो पहली वाली है, इसी को 8 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, टाइम दिया है 8 सेकंड में पार करती है। और यही ट्रेन इसको 10 सेकंड में पार करती है। यही ट्रेन इसको 10 सेकंड में पार करती है। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो ट्रेन की स्पीड हमको नहीं दिया गया है, यही हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं जो ट्रेन की स्पीड है वह है x किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन की स्पीड है वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो दोनों के स्पीड का अंतर होगा। क्या होगा, अंतर होगा। तो पहले वाले की स्पीड कितनी है, तो 6 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन की कितनी है, तो x है। तो यहां पे हम लिख देंगे x माइनस में 6, x माइनस में 6। और यहां पे टाइम दिया गया है हमको कितना, 8 सेकंड। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है और टाइम क्या है, सेकंड में है। इसलिए हम इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तब क्या करेंगे, हम 5/18 से हम गुणा कर देंगे और टाइमिंग दिया गया है 8 सेकंड। इतना आप इसको समझ गए होंगे। जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसका रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। इसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो दोनों का अंतर, इसका 8 है और ट्रेन का x है। तो यहां पे x माइनस में 8 और इसका टाइमिंग क्या है, 10 सेकंड है। ये भी क्या है, सेकंड में है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तब क्या करेंगे, तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे और गुणे टाइम क्या है, 10 सेकंड है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। ये क्या है, स्पीड है, दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5/18 से 5/18 कट गया, तो 8 का गुणा करेंगे, इसमें क्या आएगा, 8x। 8 का गुणा 6 में, 8 6 48 बराबर में 10 का गुणा इसमें, तो 10x माइनस 10 का गुणा 8 में, 10 8 80। आगे देखिए, तो 10x में 8x माइनस करेंगे, क्या आएगा, 2x बराबर में 48 में 80 में 48 माइनस करेंगे, तब क्या आएगा, तो कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारा 32। हमारा आ जाएगा 32। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। 16 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर।
तो जो इसकी स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, तो 16 किलोमीटर पर आवर है। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर तथा 32 किलोमीटर पर आवर है तथा पहली ट्रेन की लंबाई दूसरे ट्रेन के 2 गुनी है और वह विपरीत दिशा में चलते हुए 15 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं तथा पहली गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, यही हमको बताना है। चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, तो दो ट्रेन है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। अगर एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है। जो पहले की स्पीड है वह है 40 किलोमीटर पर आवर, जो दूसरे की स्पीड है वह है 32 किलोमीटर पर आवर, और जो पहली वाली ट्रेन है उसकी जो लंबाई है इसकी दोगुनी है, दूसरे वाले की दोगुनी है। तो हम मान लेते हैं जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, तो x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। और जो पहली वाली ट्रेन होगी तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो दोगुनी होगी, तो यहां पे हो जाएगा 2x मीटर। जो पहली वाली होगी उसकी लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। अब क्या हो गया, इससे ये दोगुनी हो गई। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इतना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, दो ट्रेनों की लंबाई का सम होता है। तो 2x प्लस में x क्या हो जाएगा, 3x बराबर में रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो दोनों के स्पीड का सम होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, इसलिए दोनों के स्पीड का सम होगा। तो 40 और प्लस में 32 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये हो गया 72। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, ये क्या है, मीटर में है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम 5/18 से हम गुणा कर देंगे। और यहां पे हमको टाइमिंग दिया है क्रॉसिंग का, कितना है, तो 15 सेकंड है। जो टाइमिंग है वो है 15 सेकंड। तो यहां पे हम 15 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करिए। तो 18 चौक 72, 3 से करेंगे तो 3 पचे 15। तो यहां पे x बराबर क्या आ गया, 5 चौक 20, 20 पंजे 100। x बराबर आ गया 100 मीटर। यहां पे x बराबर आ गया 100 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, तो इसकी लंबाई हो गई 100 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई हो गई 100 मीटर। और ये क्या है, इसकी 2 गुनी है, तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो 200 मीटर हो जाएगी। जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 200 मीटर। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है पहली गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो यहां पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां पे होगा ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहां पे हम क्या लेते हैं, यहां पे हम प्लेटफॉर्म की लंबाई भी लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का सम होता है। तो यहां पे जो हमको बताना है इस ट्रेन का बताना है, मतलब 200 का बताना है। तो यहां पे लिख देंगे 200
और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर में स्पीड। स्पीड इसकी कितनी है तो 40 है, यहां पे लिख देंगे 40, यहां पे लिख देंगे 40। 40 क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तब क्या करेंगे हम 5/18 से गुणा कर देंगे और हमको यहां पे टाइम बताना है। तो टाइमिंग क्या दिया है, तो दिया गया है 36 सेकंड, यहां पे लिख देंगे 36 सेकंड। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो 18 से करेंगे, 18 दूनी 36, तो यहां पे p बराबर क्या आ जाएगा, तो 40 पंजे 200 और 200 दूनी 400, तो 400 200 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां पे 400 माइनस 200, तो p बराबर क्या आ गया 200 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो 200 मीटर है। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम सीखने वाले हैं दो आदमियों के बीच में क्रॉसिंग। दो आदमियों के बीच में जब क्रॉसिंग होता है तब कैसे होता है उसको हम समझेंगे। तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझेंगे। तो जैसे यहां पे कोई आदमी है और ये जा रहा है इस साइड में, इस दिशा में जा रहा है, और एक दूसरा आदमी है और वो भी इसी दिशा में जा रहा है। ये क्या है, आदमी है। दोनों क्या है, समान दिशा में जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, तो x मीटर पर सेकंड है। जो पहले वाला आदमी है उसकी स्पीड x मीटर पर सेकंड है। जो दूसरा आदमी है उसकी स्पीड y मीटर पर सेकंड है। हम मान लेते हैं ये आदमी A है और ये B है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तब रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों आदमियों के दूरी का अंतर। यहां पे जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसके दूरी का और इसके दूरी का अंतर होगा। जो हमारा रिलेटिव डिस्टेंस होगा यहां पे दोनों के दूरियों का अंतर। ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस। और यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो यहां पे इसकी स्पीड और इसकी स्पीड का अंतर, मतलब x माइनस वाई, x माइनस में y। और यहां पे क्या है, टाइम, जो टाइम क्रॉसिंग का दिया रहेगा वही टाइम रहेगा। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, जब समान दिशा में दो आदमी एक दूसरे को क्रॉस करें। तो ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करें। तो विपरीत दिशा में मान लेते हैं एक आदमी है, ये इस दिशा में जा रहा है और जो दूसरा आदमी है वह इस दिशा में जा रहा है। और मान लेते हैं इसकी स्पीड क्या है, x मीटर पर सेकंड है और इसकी स्पीड y मीटर पर सेकंड है। ये a है और ये b है। अब यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों आदमियों के दूरी का सम होगा। तो यहां पे लिख देंगे दोनों दूरियों का सम। और यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो दोनों के स्पीड का सम होगा, मतलब x प्लस वाई होगा, x और प्लस में y होगा। और यहां पे t, जो यहां पे हमको टाइम दिया रहेगा क्रॉसिंग का, वही रहेगा। तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसको हमने आपको यहां पे बता दिया है कि अगर जब दो आदमी समान दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करें तब हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा, जब विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करें तब जाके हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा।
इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक बैलगाड़ी रात में एक व्यक्ति को पार करती है जो कि बैलगाड़ी की ही दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा था। वह व्यक्ति इस बैलगाड़ी को 8 मिनट तक देख पाता है तथा वह उसे 200 मीटर की दूरी तक दिखाई देती है। तदनुसार बैलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। चाहिए लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो एक व्यक्ति क्या है जो यह इधर जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये क्या है, एक व्यक्ति है और इसी के समान दिशा में एक बैलगाड़ी जा रही है। तो बैलगाड़ी कहां से जाएगी, तो इसके बगल से ही जाएगी, तभी वह देख पाएगा। समान दिशा में जा रही है। आगे दिया गया है कि इस बैलगाड़ी को वह 8 मिनट तक देख पाता है। मतलब कि जो इसके क्रॉसिंग का टाइमिंग है वो हमको टाइमिंग दिया गया है 8 मिनट। जो यहां पे हमको क्रॉसिंग का समय दिया गया है वो दिया गया है 8 मिनट और वह उसे 200 मीटर की दूरी तक देख सकता है। मतलब कि ये बैलगाड़ी, ये क्या है, बैलगाड़ी है। मतलब कि ये बैलगाड़ी इससे तेज जा रही होगी, इससे तेज जा रही होगी, तभी तो वह 200 मीटर दूरी तक देख पाता है। तो मतलब ये इससे आगे निकल जाएगी। तो यहां पे दिया गया है कि वह 200 मीटर तक देख सकता है इसको। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस होगा दोनों दूरियों के बीच का अंतर, दोनों के दूरियों के बीच का अंतर। तो यहां पे दोनों के दूरी का अंतर क्या है, तो यहां पे 200 मीटर है। क्या है, तो 200 मीटर है। तो कितना है, तो 200 है। तो हम यहां पे लिख देंगे 200 बराबर में रिलेटिव स्पीड। तो हम इस बैलगाड़ी की जो स्पीड है हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों के स्पीड का अंतर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x और माइनस में इसकी स्पीड कितनी है, 5 है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। और यहां पे टाइमिंग दिया गया है कितना है, तो 8 मिनट है। तो यहां पे क्या है, यहां पे 200 मीटर है, इसको हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे। तो 1000 से हम इसको भाग दे देंगे। यहां पे क्या है, ये भी क्या है, मिनट में है, इसको भी हम घंटे में बदल देंगे। तो हम इसको 60 से भाग कर देंगे। अब हमारा किस में आएगा, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 आ गया। अब देखेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और बराबर में 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x माइनस में 4 का गुणा 5 में तो 4 पच्चे 20। अब यहां पे 4x बराबर क्या आ जाएगा, तो 20 6 26 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, तो 26 और बटे में 4। अब हम 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 चौक, तो 4 6 24 और बचा कितना, तो 2 बचा और 4 पच्चे 20, 6.5 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो स्पीड आया इस बैलगाड़ी की वो आ गई 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक रिक्शा चालक कोहरे में एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। वो रिक्शा को 4 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 150 मिनट की दूरी तक दिखाई देती है। तो रिक्शे की चाल ज्ञात करें। चलिए करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। और इस आदमी को एक रिक्शा चालक पार करता है कितने टाइमिंग में, तो टाइमिंग दिया है 4 मिनट में। 4 मिनट में इसको पार करता है। तो आगे दिया गया है यह उसको 125 मीटर तक दूरी तक दिखाई देती है। जो रिक्शा चालक है यहां से वो देख रहा है और उसको 150 मीटर तक दिखाई देती है। 150 मीटर दूरी तक दिखाई देती है। तो हम मान लेते हैं जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो 150 मीटर होगा। जितना दूर तक उसको दिखाई देता है वही हमारा क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस होता है। तो क्या हो जाएगा 150 और बराबर में रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो दोनों के स्पीड का अंतर x और माइनस में 4, यहां लिख देंगे x माइनस में 4। ये क्या है, स्पीड है। यहां पे इनटू टाइमिंग क्या दिया गया है, 4 मिनट दिया गया है। ये क्या है, मिनट में है। तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तब क्या करेंगे, 1000 से हम इसको भाग कर देंगे। ये मिनट में है, इसको भी हम सेकंड में करेंगे। तब क्या करेंगे, हम इसको 60 से भाग कर देंगे। अब हमारा किस में आ जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। इसको हम 60 से भाग करेंगे तब हमारा किस में आ जाएगा, तो घंटे में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। 5 से करेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का गुणा इसमें, 3 तिरिका 9 बराबर में 2 का गुणा इसमें, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x। 2 दूनी 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौका 16 आ गया। तो 9 बराबर कितना आ गया, 4x माइनस में 16। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, तो 16 9 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा 25 और बटे में 4, 25 बटे में 4। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 24 और उसके बाद 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आ गया 6.25 किलोमीटर पर आवर। तो जो इसकी स्पीड है वो हो जाएगी 6.25 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 280 मीटर लंबी ट्रेन 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर समान दिशा में आ रहे 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। चलिए करिए। चलिए देखिए, तो यहां पे एक ट्रेन है, इधर जा रही है और समान दिशा में एक आदमी जा रहा है। ये क्या है, ट्रेन है, ये क्या है, आदमी है।
जो कि समान दिशा में जा रहे हैं। जो ट्रेन की लंबाई है वो कितना है, तो 280 मीटर है। जो ट्रेन की लंबाई है वो है 280 मीटर। और जो आदमी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। हमको यहाँ पे क्या बताना है, तो हमको बताना है कि कितने समय में पार करेगी। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो हमको दिया गया है 25 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां पे केवल ट्रेन की लंबाई होगी 280 बराबर में रिलेटिव स्पीड। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दो ट्रेनों के स्पीड का सम होगा। तो यहां पे 25 है, यहां पे 3 है, तो इसको हम जोड़ देंगे, 25 3 28। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में, ये क्या है, मीटर में है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5/18 से हम गुणा कर देंगे और गुणे में टी, हमको टाइमिंग बताना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे 5 से करेंगे तो 5 बचे 25, 3 बचा, 5 छके 30, 2 से करेंगे 2 9 18, 2 से करेंगे तो 14 बार में जाएगा। 14 से करेंगे 14 चौका 56 आ गया, तो 9 चौका 36, तो टाइम बराबर क्या आ गया, 36 सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36 सेकंड। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, आप अच्छे से पढ़े होंगे और समझे होंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।